नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबको बताएंगे गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करने के लिए, जो कि द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। और गुणनखंड विधि से बताएंगे आपको। गुणनखंड एक बार में सिखा देंगे। क्या करेंगे? एक बार में गुणनखंड सिखा देंगे। गौर से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा, तभी सीख पाइएगा। चलिए देखिए यहाँ। तो गुणनखंड बनाने के लिए सीखना आप लोगों को क्या करना है? गुणनखंड बनाने के लिए सीखना है। तो समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 4x² + 9x + 5 = 0। ठीक है। सवाल दिया हुआ है कितना? 4x² + 9x + 5 = 0। तो क्या करेंगे? लिखेंगे हौला हल। ठीक ना। बनाने से पहले क्या लिखेंगे? हौला हल। सवाल जो आपका दिया हुआ वो लिख लेना है। 4x² + 9x + 5 बराबर में 0। यही दिया हुआ है। सवाल आपका जो दिया हुआ था हमने लिख लिया। ठीक। अब इसका जो है गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? हल करेंगे। तो x² का जो गुणांक है 4 है और अचर पद जो है 5 है, शुरू वाला और अंत वाला। ठीक ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? तो ax² + bx + c होता है = में 0। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो x² का जो गुणांक होता है आगे में होता है। x का गुणांक ये हुआ और ये अचर पद हुआ। तो हम लोग करते क्या है गुणनखंड निकालने वक्त कि अचर पद और x² का जो गुणनखंड है, x² का जो गुणांक है उसको क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। x² का जो गुणांक है a है और अचर पद क्या है? c है। इस दोनों को गुना करते हैं। तो सवाल जो आपका इसी प्रकार से 4x² + 9x + 5। ठीक ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह से हल करेंगे। इसको और इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 5 है, 5 गुने में 4। x² का गुणांक कितना है? 4। 5 गुने 4 कितना आ गया आपका? 20। कितना आ गया? 20। ठीक ना। आप इसका गुणनखंड निकालिए। क्या कीजिए? गुणनखंड। 20 किस किस पारा में आता है उसको लिखना है। ठीक ना। 20 लिखना है। तो 2 गुना 2 गुना 5 कीजिए, हो गया आपका 20। 2 गुना 2 गुना 5 हो गया 20। ठीक ना। इसको आप जो है कि इस प्रकार से लिखना होगा कि पुराना है हमको बीच में 9। क्या करना है? बीच में 9। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 4 गुनी 5। ठीक ना। 2 दूनी 4 हो गया। 5 चौके 20 भी पूर गया आपका। ये 20 भी होना चाहिए और बीच वाला संख्या 9 भी पुराना है। सबसे पहले देखिए एकदम से x² गुणांक 4 लिए, अचर पद 5 लिए, दोनों को गुना किए, कितना आया? 20 आया। 20 आया। अब जो है हमें बीच में 9x पुराना है। क्या करना है? 9x पुराना है। तो 20 किस किस पारा में आता है? ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में। 4 गुनी 5 इसमें आता है। ठीक ना। 20 2 गुना 10 करेंगे उसमें आता है। 1 गुना 20 करेंगे उसमें आता है। ठीक ना। अच्छा, और किस में आता है? 5 गुनी 4 उल्टा दीजिए उसी को। 5 गुना 4 और किस में आता है? इस तरह से लिख करके, ठीक ना, हमें बीच वाला संख्या पुराना है और प्लस में जब रहता है, ठीक ना, समीकरण किसमें है? प्लस में ही। देखिए 5 चौके 20 प्लस में है तो जोड़ला पर होगा। तो 5 चौके 20 और 5 और 4 को जोड़ दीजिए। प्लस में रहेगा तो जोड़ला पर 5 चौके 20 और 5 और 4 9। जोड़ले पर पुर गया ना। ये दोनों संख्या को जब जोड़ते हैं तो 20 भी 9 भी पुर जाता है और जब गुना करते हैं तो 20 भी पुर जाता है। तो यहाँ जो हमने गुणनखंड निकाला ये भी क्या है? सही है। और 5 चौके 20 इस तरीके से सबका फैक्टर निकाल लेते हैं। जितना संख्या रहता है उसका गुना करके इस तरह से लिख देना है। और देखना है प्लस में है तो समझ लीजिए भैया कि प्लस में जो है जोड़ने पर पूरेगा। तो बीच वाला संख्या हमें निकालना था। 5 चौके 20 और 5 4 को जोड़ लेना है। 5 4 हो गया कितना? 9 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। कौन सी? गुणनखंड। हो गया। इसी को समझना जरूरी था। तो चलिए यहाँ लिखिए 4x² प्लस में कितना लिखना है? 5 बराबर में 0। 9 कहाँ गया? 9 यहाँ है। देखिए 5 चौके 20 और 5 में भी x लगा दीजिए, 4 में भी x लगा दीजिए। और गुना करते हैं तो 20 पुरता है, जब जोड़ते हैं तो 9x। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ लिखिए प्लस में कितना लिखेंगे? 5x और प्लस में 4x। दोनों में हमने x लगा दिया और दोनों को क्या किए?
दोनों को लिख दिए, 5 चौके 20 और 5 4 9, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। कॉमन लेने में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि कॉमन कैसे लें। कॉमन लेने में ही तो गलती होता है। देखिए दोनों में जो संख्या मिल जाए या दोनों में जिस संख्या से भाग लग जाए उस संख्या को हम बाहर निकालते हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x जब भाग देंगे तो x कट जाएगा। और देखिए कि 5 है, इसमें 4 है, तो इसमें 4 से भाग देते हैं तो 4 से लग जाता है, लेकिन इसमें लगेगा 4 से नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे। जो संख्या में दोनों से, ठीक ना, दोनों में भाग लग जाए, जो संख्या में क्या हो, जिस संख्या से दोनों में डिवाइड हो जाए, x से इसमें भी भाग लगता है, x से इसमें, दोनों में भाग लग रहा है किससे? x से। 5 से नहीं लग रहा है, 4 से नहीं लग रहा है, उसको नहीं निकालना है। x से लगता है तो x निकाल दिए। अब देखो कि यहाँ एक डबल x था, एक तो निकल गया, तो बचा क्या? एक तो x बचा, यानी कि 4x, 4 तो अंदर में रहेगा, ठीक है, तो 4x बच गया। अब इससे इसमें भाग देंगे, x कट जाएगा, क्या बचेगा? प्लस में छुच्छे 5 बचेगा, प्लस में 5 बच गया, x कट गया। उसी प्रकार से इसमें भी कॉमन लेना है, जो कि दोनों में भाग लगे। इसमें x है, इसमें x नहीं है, ठीक ना, x को तो नहीं लेना है, ठीक ना, x को बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें x है, इसमें है ही नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए कि 4 है, यहाँ 4 से इसमें भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो 4 भी नहीं लेना है, ना 5 लेना है। तो कौन सा संख्या आएगा इसमें कॉमन? इसमें आएगा 1 से इसमें भी लगता है, 4x में भी, 1 से 5 में भी, इसलिए हम क्या लेंगे? 1 लेंगे, ठीक। 1 जब लिए तो देखिए यहाँ 1 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 4x बार में। कितना बार में? 4x बार में, ठीक। प्लस 1 से भाग देंगे 5 में, कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में, बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्या बाहर में जो है उसको अंदर में लिख देना है, ठीक है, x और प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4x प्लस 5, ठीक, इसमें भी 4x प्लस 5, दोनों क्या है? एक रंग है, तो एक ठो ले लेना है, 4x प्लस में 5 बराबर में 0। अब 0 के बराबर करेंगे, दोनों गुना में है, तो दोनों में क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे, इस तरीके से x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, फिर 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा संख्या, इसको इस पार करना है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में, बराबर के इस तरफ जो संख्या रहता है प्लस में उसका उल्टा हो जाता है माइनस, जो संख्या माइनस में रहता है उसका उल्टा हो जाता है प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। इसको यहाँ देखिए 4x बराबर प्लस में 5 है, इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुना में है 4, इधर जाएगा तो बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कितना होगा यहाँ? माइनस में 5 बटे में 4, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल टू कितना हुआ? -5 बटे 4, ठीक ना। तो x का मान 1 और माइनस में 5 बटे 4 निकला। तो यह था आपका गुणनखंड विधि से, ठीक ना। वीडियो को बढ़िया से देखिए, एकदम आसान से, शॉर्ट में बताते हैं आपको, एकदम से शॉर्ट में, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को, शुरू वाला और अंतिम वाला को गुना करना है। गुना करके कितना आया? 20 किस किस पहाड़ा में आता है उसको लिख देना है आराम से। लिखने के बाद, ठीक, यहाँ देखना है कि 4 और 5 प्लस में है, तो यानी कि किस में आएगा? 5 चौके 20 प्लस में आया, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। -5 से गुना करेंगे, तो प्लस में जब है तो प्लस में है तो जोड़ला पर होगा। किस पर होगा? जोड़ला पर, ठीक ना। गुना करके इसको देखिए 5 चौके 20 और जोड़िए 5 4 9, बीच वाला संख्या 9x पड़ गया। अब इन दोनों में कॉमन लेने का बात है। कॉमन कैसे लेंगे? दोनों में जिस संख्या से भाग लग जाता है, तो x से दोनों में भाग लग रहा था, x से भाग दिए, यहाँ x² था तो 4x बचा, x से भाग दिया, यहाँ 5 बचा। फिर यहाँ इन दोनों में 1 से भाग लगता है, क्योंकि 4 है इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 5 है, ठीक ना। तो 1 से दोनों में भाग लग रहा था, इसलिए हमने एक कॉमन लिया, 1 से भाग दिए, 4x प्लस में 5 इक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस 1 बाहर में था तो अंदर में लिखे, 4x प्लस 5 दोनों में सेम है, एक ठो लिख लिया, बराबर में 0। अब देखिए 0 के बराबर करेंगे तो दोनों के बराबर में, x प्लस 1 बराबर भी 0, 4x प्लस 5 बराबर भी 0। अच्छा संख्या इधर आएगा माइनस में, अल्फा बराबर हमने डायरेक्ट में लिख दिया कौन सी? -1। इसको देखिए यहाँ, अच्छा संख्या इधर आएगा माइनस में 5, इसलिए x बराबर -5 बटे 4, इसलिए बीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस में 5 बटे 4। चलिए थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, धन्यवाद।